खैर फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। अबाउट द दैट इज द लाइट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स जो थे वो हमने डिस्कस किए थे लाइट के बारे में बेटा, ठीक है। तो फर्स्टली अगर हम ऑप्टिक्स के बारे में बात करें, ऑप्टिक्स जो होती है ये एक ब्रांच है फिजिक्स की। ऑप्टिक्स इज व्हाट? दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। वी कैन से दैट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics which deals with the which what that is deals with the study and the behavior, which deals here with studies the which studies the behavior and what that is the properties of light. Okay, behavior and properties of light, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या है ऑप्टिक्स यानी कि लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे कि उसका बिहेवियर जो होता है डिफरेंट मीडियम में कैसा होता है और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है बेटा। तो दैट इज ब्रांच है एक इसकी फिजिक्स की। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी साइंस की ब्रांच। देखिए ब्रांच साइंस की 3 ब्रांचेस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। तो बायो में तो आप लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं और मैटर यानी आसपास की चीजें, सराउंडिंग्स में जो मैटर प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब चीजें, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, ये सब चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और आपके आसपास के जो फिनोमेना होते हैं जैसे रेनबो कैसे फॉर्म होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आप जैसे स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आपने पढ़ा था, स्पीड के बारे में पढ़ा था, व्हाट अबाउट टाइम के बारे में पढ़ा था। ये सारी चीजें आपकी फिजिक्स से रिलेटेड होती हैं कि हमारे आसपास के फिनोमेना किस तरह से होते हैं, उसका क्या कारण होता है। तो दैट इज रिलेटेड विद द फिजिक्स। तो लाइट जो है वो क्या है, एक फिजिक्स की ही ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम लाइट के बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, कल हमने बात की थी किसकी, सरफेसेस की हम बात कर रहे थे, ठीक है, कि मींस व्हाट अबाउट द डिफरेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी, उसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। तो मैंने बात की थी कि रेगुलर, इरेगुलर सरफेस एंड रेगुलर सरफेस, ठीक है। तो वॉल फ्रॉम किसी, अगर मैंने कल डायग्राम इस तरह से फॉर्म किया था, दिस वन इज सरफेस, यानी कि एक तरफ वो क्या है, पॉलिश्ड है, एंड विच वन, दिस वन इज द मिरर। मान लीजिए कोई सोर्स ऑफ लाइट है एंड द लाइट इज कमिंग लाइक दिस, ओके, ये इस तरह से, ठीक है, दिस लाइट इज कमिंग एंड देन उसके बाद इट गेट रिफ्लेक्ट, ओके, सॉरी मिरर है ना, तो मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा, मींस एट द व्हाट इज सेम एंगल ना होगा, तो दिस मींस इस तरह से वी कैन से ये ऐसे। तो हम बात कर रहे थे इस, ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ, ओके, दैट इज एन आई। ये क्या है बेटा, एक रेगुलर सरफेस है, रेगुलर रिफ्लेक्शन इसको हम कहेंगे, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके, दैट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। क्यों? बिकॉज ऑफ मिरर। मिरर के बारे में हमने डिस्कस किया था। मिरर क्या होता है बेटा, कि वो एक तरह से पॉलिश सरफेस, तो मान लीजिए ग्लास है, उसको क्या किया जाता है, सिल्वर पॉलिश किया जाता है बैक साइड से, ठीक है, और सिल्वर पॉलिश करने के बाद पेंट जो होता है वो यूज कर लिया जाता है ताकि उसका सरफेस जो है वो क्या होता है, एकदम शाइनी हो जाए, ठीक है। इट मींस क्या है कि शाइनी और स्मूथ सरफेसेस वाले जो होते हैं दे आर द मिरर्स, हम उन्हें क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। तो जो आपके घरों में जो मिरर यूज होता है दैट इज द प्लेन मिरर। वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, ठीक है। तो इस मींस क्या है कि देयर इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय द मिरर्स। मिरर के थ्रू क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, मतलब फॉर्म और डिजाइन बाय द एब्जॉर्बिंग एनर्जी ऑफ लाइट, ठीक है, विच वन, वो तो इरेगुलर सरफेसेस में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लाइट की रेज इस तरह से आ रही हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो डिजाइन फॉर्म करती है जो हमारी आंखों तक क्या होती है, पहुंचती है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इरेगुलर सरफेसेस की, मान लीजिए रेगुलर सरफेस है और ये इरेगुलर सरफेस है, ठीक है, दिस वन इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड द लाइट इज कमिंग लाइक दिस, ओके,
ये इस तरह से, ठीक है, एंड इट गेट रिफ्लेक्ट इन दिस वे। ओके, तो दैट मीन्स कल हमने इसको डिस्कस किया था, मीन्स अब देखिए लाइट के सोर्स से क्या है, लाइट आ रही है और उसको वो सिर्फ क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है। इसका मतलब वी कैन सी, दिस मीन्स दैट कि हम इस इमेज को देख सकते, इसकी इस कैंडल की इमेज को देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? एट द बैक साइड। विच वन? अब हमें ये क्या है, इमेज तो दिखेगी, बट हमें इमेज कहाँ दिखेगी? मिरर के बैक साइड पे वो दिखेगी इस तरह से, यहां पर। ओके, दैट मींस बैक साइड पे दिखेगी। अब देखिए ये क्या है, इररेगुलर सरफेस है। इररेगुलर सरफेस मतलब जहां पर क्या होते हैं, इररेगुलरिटीज होती है। जब हम माइक्रोस्कोप से इन सरफेसेस को देखते हैं कि हमें लगता है कि एक्चुअल में ये क्या है, दैट इज द स्मूथ सरफेस है, बट एक्चुअल में ये क्या है, ये स्मूथ सरफेस है, बट एक्चुअल में ये स्मूथ सरफेस नहीं होता है। जब इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसमें क्या होती है, इस तरह की इररेगुलरिटीज जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। इररेगुलरिटीज आर बेसिकली प्रेजेंट, ठीक है, इफ वी लुक विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, लेकिन मिरर में क्या होता है, मिरर में जो सरफेसेस होते हैं वो एकदम क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, और इस तरह उसमें इरेगुलरिटीज जो होती हैं वो नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हम वॉल की बात करें, दिस वन इज द वॉल, ठीक है, और अ बोर्ड, कुछ भी समझ लीजिए आप, दैट इज, तो मीन्स क्या है कि इस सरफेसेस पे क्या होता है, दैट इज इरेगुलरिटीज जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, ये इरेगुलरिटीज प्रेजेंट रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लाइट से सोर्स आ तो रही है, ठीक है, बात समझ आ रही है, और यहाँ पर आकर वो एब्जॉर्ब हो जा रही है, ठीक है। फिर वॉल जो है वो अपना एक नया पैटर्न बना रहा है, और वो पैटर्न फिर वो कहाँ पहुंच रहा है, हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो नया पैटर्न वॉल अपना बना के दे, अब यहाँ पर ये सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम कर रहा है, कौन, दैट इज द वॉल और द बोर्ड, ठीक है। लाइट इस तरह से आ रही है और उसके बाद ये अपना एक सोर्स की तरह काम कर रहा है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। मैंने आपको कल एब्जॉर्बर के बारे, एब्जॉर्ब बताया था, ट्रांसमिट बताया था, और रिफ्लेक्टर बताया था, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग वाल्स। तो मींस क्या है, वॉल जो है वो एक नया पैटर्न बना रही है, ठीक है, और वो पैटर्न जो है फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, ठीक है। इज इट क्लियर? वो किसके थ्रू, दैट इज इरेगुलर सरफेसेस के वजह से, दैट इज इरेगुलर सरफेस की वजह से, ठीक है। तो अब देखिए रिफ्लेक्शन को अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन दो तरह से होता है, वन इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अदर इज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक रेगुलर होता है और एक इरेगुलर होता है, जिसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। अगर मुझे अपने आसपास की चीजें दिख रही हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब इसमें क्या होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट जिस एंगल से आती है उसी एंगल से, मान लीजिए मैंने इसमें नॉर्मल बना दिया इस तरह से, तो ये एंगल जो 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का ही होगा। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका मैं नॉर्मल अगर फॉर्म कर दूं तो ये एंगल अगर मेरा 60 डिग्री का है तो मेरा ये एंगल भी 60 डिग्री का ही होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट की रेज जब किसी प्लेन सरफेस से टकराती हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। कौन सा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं इरेगुलर सरफेसेस की, जिसमें इरेगुलरिटीज होती हैं, उबड़ खाबड़ होता है, रफ सरफेस होता है, तो वहां पर अगर मैं नॉर्मल फॉर्म करूं तो डेट मींस ये एंगल बड़ा होगा और ये एंगल छोटा होगा, हो सकता है ये बड़ा हो और ये छोटा हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंगल फॉर्म नहीं होते बेसिकली, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। इसमें सब एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। बात समझ आ रही है बेटा? तो रेगुलर सरफेसेस जो होते हैं, ठीक है, प्लेन होते हैं, और उनमें इरेगुलरिटीज जो होती हैं वो नहीं होती। ओके, हम बात कर रहे थे किसकी, अब दैट मीन्स मिरर की हम बात कर रहे थे कि प्लेन सरफेसेस होते हैं, ठीक है। तो मिरर जो होता है इट शुड बी एबल, अब देखिए मिरर की हमने बात की, मिरर जो है वो एबल होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से लाइट के सोर्स, अगर लाइट आ रही है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है, दैट इज द मिरर।
और मिरर जो होते हैं स्फेरिकल मिरर्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ कर्व्ड मिरर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि लाइट को ट्रांसमिट नहीं करते। मान लीजिए अगर मैंने मिरर की बात की और वो प्रॉपर तरह से पॉलिश नहीं है और लाइट उसमें से ट्रांसमिट हो रही है, तो क्या रिफ्लेक्शन प्रॉपर होगा? नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है मिरर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो कि लाइट को प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड नो ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस, ठीक है, वहां ट्रांसमिशन जो होता है लाइट का वो नहीं होता, ठीक है। तो मेटल सरफेसेस की अगर हम बात करें, देखिए मेटल सरफेसेस जो होते हैं, जैसे सिल्वर पॉलिश मैंने बताया, तो सिल्वर इज व्हाट, दैट इज अ मेटल, ठीक है। तो मेटल सरफेसेस जो होते हैं, आपने देखा होगा जब साइकिल जो होती है आपकी जब नई होती है तो उसका हैंडल आपने देखा होगा, या उसकी बेल जो लगी होती है वो आपने देखी होगी, उस पर क्या होता है, अपना इमेज जो होता है वो हमें दिखता है कि नहीं दिखता है? यस, दिखता है ना? व्हाट इज इट? यस मैम। हाँ, तो Yes, इट मींस ma'am. हाँ, हमें Yes, दिखाई yes, देता है, ma'am. वो शाइनी सरफेस, आपने देखा वो शाइनी सरफेस होता है। तो मेटल जो होते हैं बेटा, सरफेसेस जो होते हैं वो ऑप्टिकली प्लेन होते हैं, उन्हें कहा जाए तो दे आर ऑप्टिकली प्लेन। और सिल्वर पॉलिश इसीलिए जो होता है ग्लास के ऊपर बेसिकली किया जाता है, ठीक है, सिल्वर पॉलिश जो होता है वो इसीलिए ग्लास के ऊपर जो होता है किया जाता है, ताकि उसको क्या है, प्रॉपर प्लेन सरफेसेस जो है, स्मूथ सरफेस उसको बनाया जा सके और एक रिफ्लेक्शन जो है वो हो सके, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ प्लेन मिरर्स जो होते हैं वो प्लेन मिरर्स होते हैं, कुछ कर्व्ड मिरर्स होते हैं, ठीक है, जिनका कर्वेचर होता है। कर्वेचर का मतलब क्या है कि जैसे ये क्या है, दैट मींस ये इस तरह से रहेगा, तो दैट मींस ये मिरर है तो प्लेन मिरर है, और मैं अगर इसको इस तरह से मोड़ दूं, ठीक है, दिस मींस ये कर्वेचर हो गया, ठीक है, ये सीधा हो जाएगा, बट ये क्या है, ये कर्व्ड है। बात समझ आ रही है? दिस वन इज कर्व्ड, तो ये कर्व्ड मिरर हो गए, ठीक है। जैसे आपने बाउल देखा होगा, बाउल जो है सीधा या उल्टा देखा होगा आपने, जो स्टील की कटोरी होती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा वो कर्व्ड होती है, अंदर से कर्व्ड होती है और एक बाहर से कर्व्ड होती है, देखिए है ना सबने? यस, Yes, ma'am. हाँ, तो कर्वेचर yes, होता है। ma'am. Yes, ma'am. तो रिफ्लेक्शन अगर हम बात करें, रिफ्लेक्शन बाय व्हाट, दैट इज द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमने रिफ्लेक्शन की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये एक सरफेस है मिरर का, यहाँ से लाइट की रेज इस तरह से आएंगी, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे, ठीक है। और जहां पर वो क्या होंगे, स्ट्राइक करेगी जिस सरफेस पर, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगी, वो स्ट्राइक होगी और फिर इस तरह से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द व्हाट, रिफ्लेक्टेड, Reflected ray. यस, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा। व्हाट इज इट? अब इसके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, Reflected ray. इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ, पढ़ा होगा आपने, है कि नहीं? Yes, परपेंडिकुलर ma'am. कहते हैं जिसको, Yes, समझ आ रही है? ma'am. तो दैट Yes, परपेंडिकुलर ma'am. इज नोन एज द नॉर्मल, Yes, ma'am. ठीक है, ओके। एंड इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस वन इज द आई एंगल, यानी इंसिडेंट एंगल, ठीक है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनेगा, दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, आई एंड आर, ओके, इज इट क्लियर? तो ये प्रॉपर Yes, रिफ्लेक्शन ma'am. है, अगर 30 डिग्री ये है तो 30 डिग्री ये भी होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. ओके, तो हमने कल डिस्कस किया था, इसको अब नहीं करेंगे क्योंकि इसको आगे ही पढ़ना है। व्हाट अबाउट, ओके बेटा, मींस क्या है कि हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या था, तो बताएगा मुझे, व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ? यस, 7th क्लास, बोलो। फर्स्ट लॉ Yes, क्या sir. कहता है? Angle. आई एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल I Equal to आर, angle R. हाँ, आई R. एंगल जो होता है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है इन रिफ्लेक्शन में, ठीक है, दैट इज इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, मींस Yes, ma'am. हमेशा इंसिडेंट एंगल अगर 30 डिग्री का है या 60 का है, 45 का है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितने का होगा, उतने का ही होगा, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ क्या कहता है,
All lie on the same line. हाँ, The all, same हाँ, plane. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल Normal ray. lie on the same Same plane. प्लेन, Plane. ठीक है, सेम प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है, ये सरफेस है कोई बेसिकली, तो लाइट की रे जो है वो ऐसे आ रही है, ठीक है, इस तरह से। तो यहां से ये वाली इंसिडेंट रे हो गई, तो लाइट की रे जो है ये इंसिडेंट हो गई, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। उसके बाद ये ऐसे नहीं जाएगी, ये ऐसे घूम के नहीं जाएगी, ये ऐसे नहीं जाएगी, या फिर ये ऐसे नहीं जाएगी, इस तरह से आएगी और वे इस तरह से निकल जाएगी इस सरफेस पर, इस तरह से। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि बीच में अगर मैं पेन यूज करूं, दैट इज द नॉर्मल, और एक लाइट की रे इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। ये चीज क्लियर हुई? तो इसका हम कह सकते हैं कि दैट इज इन द सेम प्लेन, कि तीनों जो हैं वो क्या हैं, सेम प्लेन में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे आ रही है किसी सरफेस पे और फिर वो ऐसे जाएगी इस तरह से, या फिर पीछे की तरफ जाएगी, ऐसा नहीं है, वो सेम प्लेन पे ही जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी। ये चीज क्लियर हुई? हाँ, तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वन इज, ये तो रट लो क्योंकि ये हमेशा आएगा। आप अब जब भी जाएंगे सीनियर्स में, 8th क्लास में जाएंगे या 10th में जाएंगे, तो हमेशा आपको लाइट का एक, ऑप्टिक्स का एक प्रॉपर चैप्टर आएगा, ठीक है, जहां आपको पढ़ना होगा, और ये चीज हमेशा आएगी, रियल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इन विच व्हाट साइन आई के मेरी angle I is equal to angle R, and incident ray, reflected ray and the normal, they always lie on the same plane. We can say that always lie on the same plane. Okay बेटा, नेक्स्ट वन इज, हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन की। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होती है? इसको बाद में बना लेते हैं। कंडेंस हो जा रहे हैं इंक के पार्टिकल्स बोर्ड पे, और फिर इसको रब करना मुश्किल हो जा रहा है। जबकि समर में ऐसा नहीं होता है। हाँ, परमानेंट मार्कर होगा। नो, इट्स टेम्पररी। मैंने कहा कंडेंस हो जा रहे हैं पार्टिकल्स इन दैट रेगुलरिटीज ऑन द रफ सरफेसेस। लग तो रहा है ये स्मूथ है, बट एक्चुअल में स्मूथ नहीं है, रफ है, ठीक है। स्मूथ होता है तो आपको शायद दिखता नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे थे? ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए एग्जांपल के तौर पर ये आईज है, सॉरी, ओके, एंड देयर इज एन कैंडल, यानी कोई, एंड इस तरह से लाइट रेज दे आर कमिंग बेसिकली, ठीक है, इस तरह से हमारी आंखों में वो परसीव हो रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब कोई सी सोर्स से लाइट जब हमारी आंखों में एंटर करती है, ठीक है, तो हमारी आंखें जो होती हैं उसको बैक ट्रैप करती है कि लाइट कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है, कहाँ से नहीं, किधर से आ रही है। बात समझ आ रही है बेटा? तो दैट मीन्स हमारी आंखें जो होती हैं उस लाइट को, क्या लाइट का सोर्स, लाइट जो है उस सोर्स से आ रही है, दैट एनर्जी इज कमिंग, क्योंकि हमने पढ़ा था व्हाट अबाउट some kind of a energy is coming into the light cause the disturbance, and then सेंस ऑफ साइट जो होती है वो हमारी वर्क करती है, जिसकी वजह से हमने आसपास की चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब सोर्स से लाइट आती है तो हमारी आंखें जो होती हैं उस लाइट के एनर्जी को, उस सोर्स से जहां से आती है उस लाइट की रेस को क्या करती हैं, बैक ट्रैप करती हैं पीछे की तरफ, इस तरफ से बैक ट्रैपिंग करती हैं, ठीक है। तो बैक ट्रैपिंग जब करती हैं तो इस तरह से जो होता है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, दे आर, ये बैक ट्रैपिंग है इस तरह से, तो बैक ट्रैपिंग है, ठीक है। अब बैक ट्रैपिंग के दौरान क्या होता है कि जहां पर ये लाइट की रेस मीट करती है, अब यहां मिल रही है ना,
तो जहां मिलती हैं बैक ट्रैपिंग के दौरान, वी कैन से दैट दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। हम उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। इज इट क्लियर? यस, ऑब्जेक्ट व्हेन द लाइट रेज व्हाट एमिट होती हैं किसी सोर्स से, और आंखें जो होती हैं, हमारी आईज जो होती हैं, उसको बैक ट्रैप करती है। बैक ट्रैपिंग के दौरान जहां वो मीट करती हैं जिस पॉइंट से, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। तो हम ये बैक ट्रैपिंग के दौरान हमें ये जानना होता है कि जो लाइट है वो किस सोर्स से आ रही है, किधर से आ रही है बेसिकली। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? तो व्हाट अबाउट अगर हम बात करें किसकी, तो बैक ट्रैपिंग इज नॉट व्हाट इज और नॉट जो होता है बेसिकली, आईज जो होती है वो कभी करती है कभी नहीं करती है, वो खुद नहीं करती है, बट हमारी आंखें जो होती हैं उसको बैक ट्रैपिंग करने पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपीयर होता है। ठीक है, या दिखाई देता है। दूसरी चीज अगर हम इमेज की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था जिसमें क्या होता है कि लाइट का सोर्स है यहाँ, एंड द लाइट रेज आर कमिंग लाइक दिस फ्रॉम द सोर्स, एंड दैट्स व्हाई दे गेट रिफ्लेक्टेड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड के दौरान जब हम नॉर्मल फॉर्म करेंगे इस तरह से, तो यहां पर लाइट की रेज मीट नहीं कर रही हैं। मीट कर रही हैं कहीं? बताओ। नो मैम। नहीं मीट कर रही है ना? ये आंखें, ये आईज हो गई हमारी। ठीक है, ये मीट नहीं कर रही है, बट अगर हम इसको बैक साइड इस तरह से मिलाते हैं ऐसे करके, तो वो एक पॉइंट पर पीछे की तरफ मिलती हुई हमें दिखती हैं। दिख रहा है? यस मैम। मिलती हुई दिखती हैं। यस मैम। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। कहां पर? यहाँ पर। ओके, कहां बनती है? यहाँ पर बनती है। तो इसका मतलब है हमारी आंखें जो होती हैं वो क्या, आईज जो होती हैं वो उसको बैक ट्रैप। अब लाइट की रेज तो यहाँ से आ रही है, यहाँ से थोड़ी ना आ रही है, यहाँ से तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, आगे बताओ बेटा, पीछे 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 बैठो वहीं पे। ठीक है, ओके बेटा। तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है कि लाइट की रेज मिरर पर तो आती हैं, ठीक है, पर यहाँ से वो एक डिजाइन फॉर्म होके आती है हमारी आंखों तक। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि लाइट जो होती है जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमारी आंखें उसको बैक ट्रैप करने लगती हैं। ठीक है, जब बैक ट्रैप करती हैं तो बैक ट्रैप करते वो पीछे की तरफ यहाँ मीट करती हैं। कहाँ? मिरर के पीछे। बात समझ आ रही है? मिरर के पीछे की तरफ बैक ट्रैपिंग होती है। तो यस मैम। इमेज दैट इज, ये तो ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, लेकिन जो ये फॉर्म होता है ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, दिस वन इज इमेज। इसको हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। बात समझ आ रही है? दिस इज नोन एज द इमेज। यानी कि इमेज जो फॉर्म होती है, आपने देखा होगा लेफ्ट राइट रिवर्सल, मतलब अगर मैं मिरर में लेफ्ट रेस करूंगी तो मुझे अपना राइट लगेगा, और अगर मैं राइट रेस करूंगी तो मुझे अपना लेफ्ट लगेगा। दैट इज लेफ्ट राइट रिवर्सल कहा जाता है, या लिटरल इन्वर्जन कहते हैं इसको। ठीक है, तो वो क्यों होता है कि देखिए एक्चुअल में जब लाइट की रेस मीट करती हैं तो वो इमेज जो होती है वो रियल बनती है। ठीक है, एक्चुअल में अगर लाइट की रेस क्या होंगी, मीट करेंगी, तब तो वो इमेज कैसी होगी? रियल होगी। ठीक है, दैट इज इमेज इज रियल। लेकिन जब वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है लाइट की रेस, बट वो मिलते हुए प्रतीत हो रही है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है? वर्चुअल इमेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज? मैं बोल रही हूँ भले ना दिख रहा हो। ठीक है, रियल इमेज क्या होती है बेटा? जब लाइट की रेज क्या होती हैं, एक्चुअल में मीट करती हैं, ठीक है, तो दैट फॉर्म्स द रियल इमेज। ओके, जैसे लाइट की रेज आ रही हैं और वो एक पॉइंट पर इंसिडेंस हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? रियल होगी। लेकिन मिरर में ऐसा नहीं होता है। मिरर में क्या होता है कि लाइट की रेस इस तरह से आती हैं, बट हमारी आंखें जब बैक ट्रैप करती हैं तो पीछे से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अपीयर होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसका मतलब क्या है? दैट इज नॉट अ रियल इमेज बट अ वर्चुअल इमेज। वो वर्चुअल क्या होती इमेज। है? वर्चुअल इमेज होती है। बात समझ आ रही है? तो हमेशा याद रखिए कि जो रियल इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, जो हमारी आंखों में बनती है। बात समझ आ रही है? हमारी आंखों में जो बेसिकली, एक मिनट रुको जरा।
सॉरी बेटा, थोड़ा अर्जेंट था। ठीक है, हमारे पास क्या था कि हम बात कर रहे थे रियल इमेज की। ठीक है, हमारी आंखें जो होती हैं वो रियल इमेज बनाती हैं, लेकिन वो इन्वर्टेड होती है। हमें लगता तो है कि हम सीधा देख रहे हैं, बट एक्चुअल में आंखों के पीछे जो पर्दा होता है वो उस इमेज को उल्टा बनाता है। ठीक है, कैसे? फिर से यही प्रॉब्लम है इसको। I have a duster. Okay, this is an eye. हम आई का डायग्राम ऐसे बनाते हैं बेटा। ठीक है, ये ओके। दिस इज अ लेंस, कन्वेक्स। हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कन्वेक्स होता है। हम अभी पढ़ेंगे कि व्हाट द मिरर और लेंसेज क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई ट्री देखा है कुछ दूरी पर। ठीक है, लाइट की रेज इससे आ रही हैं ऐसे। ठीक है, एंड दे आर कमिंग लाइक दिस। okay, and they converge at a point like this. Sorry, converge at a point, and this point जहां पर वो कन्वर्ज होती हैं यहाँ पर, that is known as retina. हम उसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। उसे मैंने बहुत डार्क बना दिया। ठीक है, ये जो आंख का जो एक कहते हैं इसको, this one is the retina. Retina is the part of an eye where the what इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, जहां पर इमेज जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म होती है हमारी आंखों पर। लेकिन जो इमेज बनती है वो रेटिना पर ऐसे बनती है। बात समझ आ रही है? कैसे बनती है? इन्वर्टेड, उल्टी बनती है। ठीक है, बट ये इंपल्सेस जो होते हैं, हमारा इंपल्सेस जो रेटिना फॉर्म करता है, ठीक है, वो इंपल्सेस ब्रेन तक जाता है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व से। तो ब्रेन तक जाता है, तो ब्रेन क्या करता है? उसको डिकोड करता है, डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है कि हाँ भाई कहाँ से आई है, ठीक है, कैसी है। तो उसके बाद क्या होता है? डिकोड करने के बाद वो ब्रेन जो होता है उस इमेज को हमको सीधा करके दिखाता है। ठीक है, हमें वो कैसे दिखाता है? सीधा करके दिखाता है। बात समझ आ रही है? ये ऐसे है। तो हमेशा याद रखिए कि जो रियल इमेज बनती है, दिस वन इज द रियल इमेज। क्यों? क्योंकि लाइट की रेज इस तरह आ रही हैं और वो पॉइंट पर मीट कर रही हैं, एक्चुअल में मीट कर रही हैं, अपीयर नहीं हो रही है, वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं। तो दिस मींस दैट रियल इमेज इज फॉर्म एंड विच वन? इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। वो हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। बट इफ यू टॉक अबाउट द वर्चुअल इमेज, इट ऑलवेज इरेक्ट। ओके, इरेक्ट मींस मैंने अभी बताया था, लेफ्ट राइट रिवर्सल मींस लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। मिरर में अगर कान खड़े हो जाएंगे, कान कह रही मैं, मिरर के सामने अगर आप प्लेन मिरर के सामने घर के सामने खड़े हो जाए अपने रूम में, ठीक है, तो आप इस तरह से हैंड ऊपर करेंगे तो आपको राइट लगेगा, राइट वाला करेंगे तो सॉरी लेफ्ट वाला राइट लगेगा और राइट वाला लेफ्ट लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ईयर्स को टच करके समझ सकते हैं। ठीक है, दिस वन इज अ लेफ्ट राइट रिवर्सल, ये लेटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। ठीक है, वर्चुअल समझ आ रहा है? जिसमें क्या होती है? लाइट की रेज हमें क्या होती है? मीट नहीं करती, बट वो हमें मिलती हुई नजर आती है, मिलती हुई प्रतीत होती है जब हमारी आंखें वो बैक ट्रैपिंग करती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को? 7th क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आता भी है कि नहीं? मैम देखिए, आई भी हमारी एक कैमरा की तरह ही है बेसिकली, बट जो कैमरा में मेगापिक्सल होता है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, कई दूर तक चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, और पास की भी चीजों को देख सकते हैं, पास की चीजों हम देख ही लेते हैं, बट जितनी हमारी दूरी बनती है, जितना हम दूर तक इन्फिनिटी तक देख सकते हैं उतना देख लेते हैं। कैमरे से ठीक है, जूम कर सकते हैं किसी इमेज को। ओके, नेक्स्ट अगर देखो, एक मिनट बेटा। ठीक है, तो इट मींस क्या है? नॉट ऑब्जेक्ट्स अपीयर। अब यहाँ मैंने आपको बात की कि जहां मीट करेंगी, एक्चुअल में मीट करेंगी, वो तो इमेज रियल होगी लेकिन वो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो दैट मींस वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है। मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, एंड एन ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग हियर। स्टैंडिंग मतलब स्टैंडिंग कर देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज हियर और अ पर्सन इज हियर इन द फ्रंट ऑफ मिरर। ओके, लाइट रेज आर कमिंग लाइक दिस। ठीक है,
और इस तरह से वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। मिरर उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट की रेज को इस तरह से, ठीक है, एट द सेम एंगल। मैंने आपको कहा था पैरेलल नहीं होंगी, पैरेलल मैंने लाइट की रेज डिफरेंटली है ना बेटा इस वजह से। लेकिन अगर आप वो बनाएंगे इसका, व्हाट अबाउट नॉर्मल बनाएंगे, तो ये एंगल इक्वल होना चाहिए। ये इस तरह से नॉर्मल बनाएंगे तो ये एंगल इक्वल होना चाहिए स्केल के थ्रू जब आप यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट जब हम इसको मीट करेंगे पीछे की तरफ, ठीक है, तो एक पॉइंट पर मीट करेंगी, अपीयर होंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा वैसी हो गई हैं, ओके, वो ऐसे होंगी एंड देन इस तरह से, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, यहां बनेगी, ठीक है, एंड इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। एंड व्हाट अबाउट अगर मेरा मिरर से यहां तक का डिस्टेंस 4 मीटर है, तो कि यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, बताओ। 4 मीटर मैम। ऐसा तो नहीं है कि मिरर के सामने आप खड़े हो जाएंगे मैम और आप पीछे की तरफ मैम जाएंगे 4 तो मीटर। इमेज आपकी आगे की तरफ आएगी, पीछे की जाएंगे मिरर आगे नो आएगी, मैम, इमेज कैसी होगी, कैसे मूव नो मैम, करेगी, बताओ मैम 4 क्या होगा, मैम बैक साइड। बैक साइड जाएगी ना। अगर आप मिरर से सामने की तरफ ऐसे पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, देखिए इमेज इसी तरह फॉर्म होती है कि आप अगर मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो आपकी इमेज जो होती है उस पर्सन को यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है, किस कहाँ पर, यहाँ पर पीछे की तरफ उस तरफ, ठीक है, बैक साइड पे। नेक्स्ट वन इज व्हाट अबाउट, नेक्स्ट क्या होता है कि हम यहाँ बात कर रहे थे कि अगर 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, तो मिरर और इमेज के बीच में भी कितना डिस्टेंस होगा, 4 मीटर का ही होगा। 4 मीटर। बात समझ आ रही है, वो भी कितना होगा, 4 मीटर का होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का साइज अगर हाइट अगर 5 फीट है तो इसका भी कितना होगा, 5 फीट। छोटा हो 5 जाएगा, फीट। छोटा हो 5 जाएगा, feet. नो मैम। नहीं ना होगा। ऐसा तो नहीं है कि मिरर में नो नो छोटे मैम। मैम, छोटे, प्लेन मिरर की मैंने बात की बेटा, प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर नहीं बात की मैंने, यहाँ प्लेन मिरर की बात की। अभी आप साइंस सिटी गए होंगे तो साइंस सिटी में आपने देखा होगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिरर्स होते हैं जिसमें आपको मोटा दिखते हैं, कोई पतला दिखते हैं, अलग अलग शेप्स के दिखने लगते हैं। तो वो क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कर्व मिरर की एक पैटर्न की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं प्लेन मिरर की बात कर रही हूँ। तो प्लेन मिरर क्या होता है कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इमेज बनती है प्लेन मिरर पर। वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, प्लस इट इज ऑफ द सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड नेक्स्ट इट act as मतलब means what at the same distance, okay। तो इमेज और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का टोटल डिस्टेंस होगा 8 मीटर। यानी कि मिरर और इसके बीच की अगर डिस्टेंस 4 मीटर है तो इमेज और मिरर के बैक साइड का जो, ठीक है, इमेज जहां फॉर्म होगी वो भी डिस्टेंस कितना होगा, 4 मीटर का ही होगा, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। सो परसेप्शन होता है यहाँ पर, यस हमें मैम। लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जहां पर रियल में अपीयर होता है, मीट करती हैं लाइट की रेज, वहां रियल इमेज बनती है। लेकिन जहां पर रियल नहीं होती, वो सब परसेप्शन होता है हमारा कि हाँ वो मिल रही हैं, ठीक है, तो वहां पर इमेज जो होती है वो वर्चुअल बनती है। तो देयर शुड बी, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि वर्चुअल इमेज क्या है